आज हम स्टडी करेंगे कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक है। में आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कंडेंसेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोनोमर्स small molecule combine to form polymers, larger molecule and water molecule is released. Hydrolysis बिल्कुल इसका opposite है, a chemical reaction in which polymers, larger molecule break down into monomers, smaller molecule with the addition of वाटर मालिक्यूल। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में जो छोटे छोटे मालिक्यूल है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं, और वही मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं और हमें बड़ा स्ट्रक्चर देता है, बड़ा मालिक्यूल देता है, उसको हम फिर पॉलीमर कहते हैं। तो जब मोनोमर्स इकट्ठे होकर हमें पॉलीमर देता है तो इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन, और जब पॉलीमर टूटता है और वापस हमें मोनोमर देता है तो उस अमल को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जब हम ब्रिक्स रखते हैं और एक दीवार बनाता है तो इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन, और जब हम उसी दीवार को तोड़ते हैं और वापस ब्रिक्स हासिल करें तो इस अमल को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हाइड्रोलिसिस में हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। ये किस तरह होता है एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ मोनोमर है, जैसे कि मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोमर है। जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें एक पॉलीमर देता है, यानी पॉलीसेक्राइड आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। एमाइनोएसिड मोनोमर है, छोटा यूनिट है। जब बहुत सारे एमाइनोएसिड इकट्ठे हो जाते हैं हमें पॉलीमर प्रोटीन देता है। इसी तरह अल्कोहल प्लस फैटी एसिड मोनोमर है और वो हमें लिपिड्स देता है, और न्यूक्लियोटाइड भी मोनोमर है और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें न्यूक्लिक एसिड देता है। सबसे पहले आप ये दो मोनोसेक्राइड को देख लें, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। आप ग्लूकोज में देख लें यहाँ पे है OH और फ्रक्टोज में भी है OH। तो यहाँ ग्लूकोज से आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, और फ्रक्टोज से आ जाएगा H। इससे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पे ग्लूकोज का बॉन्ड फ्री हो जाएगा और दूसरी तरफ फ्रक्टोज का भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और सिर्फ बचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बनाते हैं दो बॉन्ड्स। यहाँ पे बनाए हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ, और दूसरी साइड पे अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह आपको नज़र आ जाएगा कि दरमियान में ऑक्सीजन है और एक तरफ ग्लूकोज है और दूसरी तरफ फ्रक्टोज है। तो ये अब एक बड़ा मालिक्यूल बन चुका है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक कार्बोहाइड्रेट्स बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दो छोटी चीज़ें मोनोमर इकट्ठे होकर हमें एक बड़ा मालिक्यूल दिया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? कंडेंसेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज करने का यही मकसद है कि बॉन्ड्स फ्री हो जाए और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। इस तरह बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल सकते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर हमें भी दे सकता है। यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ पे ये जो मोनोमर के दरमियान जो बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो लिहाजा मोनोसेक्राइड कौन से बॉन्ड के जरिए इकट्ठे होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अब इस तरह करते हैं कि ये बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए हमें क्या चीज़ की दरकार होगी? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हम ऐड करेंगे, इस तरह इसका बॉन्ड टूट जाएगा। वाटर का OH एक साइड पे लग जाएगा और H दूसरे साइड पे लग जाएगा। तो वापस आपको यहाँ पे दो छोटी चीज़ें मिल चुके हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया? बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ के हमें छोटे मॉलिक्यूल मिले, पॉलीमर को तोड़ के हमने मोनोमर अखज़ किए हैं विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये है बिल्कुल हाइड्रोलिसिस। इमाइनोएसिड का मिसाल लेते हैं। ये मैंने दो इमाइनोएसिड रखे हैं। ये इमाइनोएसिड का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है OH और दूसरे इमाइनोएसिड के दूसरी तरफ है H। तो एक साइड से आ जाएगा OH और दूसरे इमाइनोएसिड से आ जाएगा H। इससे बन जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड फ्री हो चुका है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना सकता है। तो ये बॉन्ड के दरमियान बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं कि दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं। तो ये जो अब आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अब एक प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पे दो अमीनो एसिड मिल चुके हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड क्या था? मोनोमर, और जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो अब ये बना है प्रोटीन, जो कि एक पॉलीमर है। और इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन, क्योंकि छोटी चीज़ें मिलकर हमें बड़ा स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड्स का जो नेम है उसके ऊपर भी गौर करना है। अब अगर इसको हम रिवर्स करें, ये है एक प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल और इसको हमने ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, OH लग जाएगा कार्बन की तरफ,
और यहाँ आपको फिर से 2 अमीनो एसिड मिल चुके हैं, फिर से आपको 2 छोटे जो मोनोमर्स है मॉलिक्यूल है वो मिल चुके हैं। तो ये है हाइड्रोलिसिस। कैसे हुआ? बड़ा मॉलिक्यूल टूटा। क्यों टूटा? विद द एडिशन ऑफ वाटर। लिपिड्स का मिसाल लेते हैं जिसके लिए मोनोमर है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। यहाँ पे आपको एक अल्कोहल नजर आ रहे हैं जो कि हमने स्पेशल अल्कोहल लिया है जिसका नाम है ग्लाइसिरोल, और 3 फैटी एसिड लिए हैं। ये आपको जो लंबा चेन नजर आ रही है, एक फैटी एसिड इस तरह 3 है। आप देख सकते हैं कि ग्लाइसिरोल के पास OH है और फैटी एसिड के पास भी OH है। ग्लाइसिरोल से आएगा H और फैटी एसिड से आएगा OH, और यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं क्योंकि 3 फैटी एसिड हमने लिए थे। और यहाँ पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान न्यू बॉन्ड जो बना, इसकी वजह से ये फैटी एसिड और अल्कोहल लिंक हो गया है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लिपिड कहेंगे, और दरमियान में ये जो न्यू बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसको हम कहेंगे ईस्टर लिंकेज। तो लिपिड्स बनते हैं किस चीज़ से? अल्कोहल प्लस फैटी एसिड से, लेकिन उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस था? ये था कंडेंसेशन। क्यों? छोटे मॉलिक्यूल मिलके हमें बड़ा मॉलिक्यूल दिया है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। तो इसको हम अगर वाटर ऐड करेंगे इस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये वापस से हमें अल्कोहल प्लस फैटी एसिड दे देगा जो कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। लास्ट में न्यूक्लिक एसिड का मिसाल लेते हैं जिसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। ये आपको 2 न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है। ये ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर मजीद 3 केमिकल है, उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन आप समझे ये एक न्यूक्लियोटाइड है और नीचे दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे आप गौर कर लें, यहाँ पे है OH और नीचे आपको नजर आ रहा है H। तो एक न्यूक्लियोटाइड से OH और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से H निकलेगा, तो इससे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। पीछे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड फ्री हो गए और यहाँ पे ये आपस में बॉन्ड इस तरह बना लेगा। तो आप देख सकते हैं 2 छोटे मॉलिक्यूल आपस में लिंक हो चुके हैं और हमें बड़ा स्ट्रक्चर मिला है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, और इस तरह बहुत सारे नीचे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अब बॉन्ड बना न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये नाम क्यों पड़ा? डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो कौन से बॉन्ड के जरिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए। और ये था कंडेंसेशन प्रोसेस। क्यों? मोनोमर्स हमने इकट्ठे किए और हमें मिला पॉलीमर और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और वापस हमें मोनोमर्स मिल सकता है। अगर मैं आपके लिए समरी निकालूं इस लेक्चर का, तो कंडेंसेशन में मोनोमर्स मिल के हमें पॉलीमर देता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ताकि बॉन्ड फ्री हो जाए और मोनोमर आपस में जुड़ जाए। और हाइड्रोलिसिस में हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा और जो बड़ा पॉलीमर है वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल में। मोनोसेकेराइड इकट्ठे होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए और हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। मोनोएसिड मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, हमें प्रोटीन देगा। अल्कोहल प्लस फैटी एसिड मिलेंगे ईस्टर बॉन्ड के जरिए, हमें लिपिड देगा। न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, जोड़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए और हमें न्यूक्लिक एसिड देगा। ये सारा कॉन्सेप्ट था कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के रिलेटेड। उम्मीद है अब आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं बोलेंगे। थैंक यू।